हेलो। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम अच्छे हैं। मैं पवन राव सिंकोरी ऐप पर रेलवे वाले स्टूडेंट्स के लिए, यूपीएसआई वाले स्टूडेंट्स के लिए ये कंप्लीट बैच आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें मैं आप लोगों को यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस के अभी तक 7 क्लासेस अपलोड कर चुका हूँ और ये है क्लास नंबर 8 प्रॉफिट एंड लॉस का। इसके बाद एक वीडियो आप लोगों को और मिलेगा और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। उम्मीद है पहली 7 क्लासेस आप लोगों ने देख ली होंगी और अगर आपको लगता है ये बहुत अच्छा कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ तो ज़रूर इस बैच को अपने फ्रेंड्स के साथ आप लोग शेयर कीजिए। आइए शुरुआत करते हैं हम लोग। यहाँ पर अपने पास कभी कभार इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जैसे सेलिंग प्राइस दोनों का इक्वल हो या कॉस्ट प्राइस दोनों का इक्वल हो या अपने पास रेशियो में दिया हुआ हो। उस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे हम लोग सोल्व करेंगे, पहले मैं उसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सिखाता हूँ, क्वेश्चंस करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, मान लीजिए दो वस्तुओं का जो फर्स्ट आर्टिकल है और सेकंड आर्टिकल है, दोनों का सेलिंग प्राइस अपने पास सेम दिया हुआ है। मान लीजिए 25,000 और 25,000 या जो भी दिया हुआ है, 20,000 रुपये मान लीजिए दिया हुआ है और दूसरी का भी सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, 20,000 रुपये है। और साथ ही वो ये बोल रहा है कि पहली वस्तु को जो बेचा गया है वो तो 20% प्रॉफिट पर बेचा गया है और सेकंड वस्तु को लॉस पर बेचा गया है, 25% लॉस पर बेचा गया है। और हम लोगों से पूछ रहा है वो कि बताइए ओवरऑल कितना परसेंट प्रॉफिट या कितना परसेंट लॉस हुआ। इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि हम लोगों से पूछा क्या गया है, परसेंट प्रॉफिट पूछा है या हम लोगों से कोई रियल वैल्यू पूछी है। ये बात आप लोगों को ध्यान से, अच्छे से, ढंग से समझनी पड़ेगी। ये आप लोग ध्यान रखिए। तो दो वस्तुओं का सेलिंग प्राइस अगर कभी भी बराबर है, दो वस्तुओं का सेलिंग प्राइस अगर कभी भी बराबर है तो एक छोटी सी बात आप लोग ध्यान रखना, हम लोग क्या करेंगे, इसका भी कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट कर लेंगे। कॉस्ट प्राइस जो होगा, क्या आप लोग कन्वर्ट कर लोगे क्या? सेलिंग प्राइस के नीचे सेलिंग प्राइस लिख देंगे 120 क्योंकि 20% का लाभ है और गुना कर दोगे तो 100 कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। दूसरी वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस होगा 20,000 के नीचे आप लोग लिखोगे 75 और इंटू किससे कर दोगे, 100 से इंटू कर दोगे तो इसका भी कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। दोनों वस्तुओं का टोटल कॉस्ट प्राइस हम लोग निकाल लेंगे, दोनों वस्तुओं का टोटल सेलिंग प्राइस हम लोग निकाल लेंगे और दोनों वस्तुओं का ही जब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस अगर अपने पास है तो क्या आप लोग प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकाल सकते हो क्या? आप कहोगे सर निकाल तो सकते हैं, पहला तरीका अपने पास ये होगा, लेकिन ये वाला जो मेथड होता है ना, ये थोड़ा सा लेंदी मेथड होता है। हम लोग एग्जाम में इस तरीके से नहीं करते कि दोनों का कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस 40,000 होगा, यहाँ से सोल्व करके दोनों का हम लोग कॉस्ट प्राइस निकालें और फिर हम लोग उसको सोल्व करें तो वो तरीका, वो क्वेश्चन अपने लिए लेंदी हो जाता है। इससे अच्छा इस टाइप के क्वेश्चंस को हमारे पास एक तरीका ये होता है कि 20% अगर प्रॉफिट है, दूसरा तरीका देखिए तो हम लोग क्या करते हैं, ये अपने पास 1/5 प्रॉफिट है और दूसरा 25% अगर लॉस है तो मुझे बताइए 1/4। तो यहाँ पर बताओ 5 का खरीद के कितने का बेचोगे, तो आप कहोगे सर 6 का बेचेंगे और यहाँ पर 4 का खरीद के कितने का बेचोगे, 3 का। क्या दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर नहीं होना चाहिए क्या? आप कहोगे जरूर होना चाहिए। तो सीधा तरीका है 3 का ऊपर गुना कर दो और 6 का नीचे गुना कर दो। 3 से ऊपर अगर इंटू करोगे और नीचे आप लोग इंटू किससे करोगे, 6 से, ये लीजिए। तो दोनों का सेलिंग प्राइस अपने पास इक्वल हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस कितना है दोनों का, ये कॉस्ट प्राइस है और ये अपने पास सेलिंग प्राइस है। यहाँ से दोनों का, ये अपने पास 15 रुपए का है और ये अपने पास 24 रुपए का है। तो टोटल कॉस्ट प्राइस मुझे बताइए क्या अपने पास यहाँ पर 39 रुपीज़ आ गई है क्या? बिल्कुल आ गया है। और दोनों का सेलिंग प्राइस 18 और 18 कितना होगा, तो 36 होगा। तो बताओ लॉस कितने का हुआ, 3 का, बट्टे अपने पास 39 और गुना किससे कर दोगे, 100 से। तो क्या आंसर 3 से 13 बार 100/13% आ जाएगा क्या? आप कहोगे जरूर सर अपने पास 100/13% आ जाएगा। ये लीजिए, आप लोग इस तरीके से कर सकते हो।
इस टाइप के क्वेश्चन में जब अलग अलग अगर अपने पास हो, एक पर 20% प्रॉफिट हो, दूसरे पर अगर 25% लॉस हो, तो पहला तरीका आपके पास बेसिक अप्रोच है कि दोनों का कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस अपने पास दिया हुआ है, दोनों का कॉस्ट प्राइस निकाल लो, इन दोनों का सम टोटल कॉस्ट प्राइस, इन दोनों का सम टोटल सेलिंग प्राइस, वहां से देख लोगे कि कितना परसेंट प्रॉफिट या कितना परसेंट लॉस हुआ। या दूसरा तरीका अपने पास फ्रैक्शन वाला तरीका है। ऐसे क्वेश्चन थोड़ी देर बाद मैं लैंग्वेज में तो आप लोगों के लिए ले आऊंगा, लेकिन याद रखना इस टाइप के क्वेश्चन को करने का एक शानदार सा तरीका मैं समझाता हूं। क्योंकि कभी कभार क्वेश्चंस में ऐसा आ जाएगा कि आप लोग फ्रैक्शन में फंस जाओगे कि फ्रैक्शन कर नहीं पा रहे हो। जैसे 11% आ जाए, 13% आ जाए, तो 11% और 13% के फ्रैक्शन में टाइम लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चन का करने का एक और जो तरीका होता है, जब भी हम लोगों से इस टाइप से पूछ ले तो क्वेश्चन करने का जो तरीका अपने पास होगा वो इस प्रकार से होगा, 100 इंटू पी माइनस एल माइनस 2PL अपॉन अपने पास यहाँ पर नीचे लिखेंगे 200 प्लस पी माइनस एल। इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। जैसे ये अगर अपने पास यहाँ पर लिखा हुआ है प्रॉफिट कितना है, पी की जगह प्रॉफिट लिखिए, तो 100 इंटू प्रॉफिट अपने पास 20 का है, ये लो, माइनस अपने पास 25, 2 इंटू 20 इंटू 25, इस प्रकार से हम लोग लिख देंगे, अपॉन नीचे की तरफ कितना आएगा, तो आप कहोगे सर 200 प्लस 20 माइनस अपने पास 25, ये अपने पास आ जाएगा, तो ऊपर ये 5 बचेगा तो माइनस 500। वो अपने पास इंटू करोगे तो ये अपने पास कितना हो गया, तो आप लोग कहोगे जैसे ही सर मल्टीप्लाई करेंगे 500, तो ये हो गया है अपने पास 5000, ये लीजिए, अपॉन नीचे की तरफ मुझे बताओ क्या 195 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 195 आ जाएगा। 5500 को अगर आप लोग काटते हो -2PL करके, ये 100 इंटू पी माइनस एल, बिल्कुल ठीक है, तो ये आ गया अपने पास माइनस का 500, -2PL, 25 का इससे गुना किया तो 50, और 50 का इससे गुना किया तो मुझे बताइए क्या 1000 ही अपने पास आया है क्या? तो माइनस अपने पास यहाँ से 1500, बट्टे में अपने पास 195 है, ऊपर वाला 15 से कट रहा है अपने पास 100 टाइम, और ये 15 से कितनी बार कट रहा है, 13 बार कट रहा है, तो माइनस का मतलब क्या 100/13% लॉस है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर लॉस है। या इसको आप लोग 13/7 से 9/13% भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है कैसे आप लोग आंसर देना चाह रहे हैं। हाँ और ना बताइए कि आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या कि 100/13% ये अपने पास आंसर आ गया है। तो जब कभी भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आता है कि तीन तरीके मैं आपको बता रहा हूं। पहला अपने पास मेथड जो है वो अपने पास बेसिक अप्रोच है, बेसिक वाला तरीका है क्वेश्चन को सोल्व करने का, ये रहा, जिसको मैं पूरा आगे सोल्व नहीं कर रहा हूं क्योंकि इसकी जरूरत हमें पड़ेगी नहीं। दूसरा एक अपने पास फ्रैक्शन वाला तरीका है, तो फ्रैक्शन वाला तरीका बहुत सही है, लेकिन कभी फ्रैक्शन में फंस जाओ, आपसे बन ही नहीं पा रही है, तो उसके लिए मैं आपको तरीका बता चुका हूं कि आप लोग इस टाइप से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। यह आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखिए। आइए मैं आगे आप लोगों को समझाता हूं कि अपने पास कभी कभार इस टाइप का क्वेश्चन भी आ जाता है। ध्यान से समझना, जब दोनों के दोनों बराबर हैं, जैसे ही अपने पास दो वस्तुओं का सेलिंग प्राइस इक्वल है, पहले आर्टिकल का सेलिंग प्राइस भी मान लो 10,000 रुपये है, और दूसरे आर्टिकल का सेलिंग प्राइस भी मान लीजिए अपने पास 10,000 रुपीज़ है। ही सोल्ड फर्स्ट ऑन 20% प्रॉफिट एंड सेकेंड ऑन 20% या 10% लॉस। मान लो ये दोनों बराबर बराबर आ जाए, पहले को 10% लाभ पर और दूसरे को 10% हानि पर बेचा, इस प्रकार से अगर कभी भी अपने पास आ जाए, पहले सुनना, थोड़ी देर पहले मैं आपको बेसिक चीज़ें ही आपको समझाता हूँ, थोड़ी देर बाद चीज़ें मैं आप लोगों को डायरेक्ट तरीके से करवाना शुरू कर देता हूँ। देखिए किस टाइप से लैंग्वेज के जो क्वेश्चन आएंगे हम लोग करेंगे, लेकिन पहले आप लोग इसका कॉन्सेप्ट समझना। पहला तरीका क्वेश्चन का करने का ये हो सकता है कि आप लोग दोनों का कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट कर लो। ये 10,000 सेलिंग प्राइस के नीचे सेलिंग प्राइस लिखोगे 110 और गुना कर दोगे 100 से, तो कॉस्ट प्राइस कन्वर्ट हो जाएगा। इसका कॉस्ट प्राइस 10,000 के नीचे 10% का लॉस है, तो सेलिंग प्राइस के नीचे सेलिंग प्राइस 90 और गुना कर दोगे तो कॉस्ट प्राइस। टोटल सेलिंग प्राइस 20,000 है, दोनों को जोड़ के टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे, और फिर दोनों का कॉस्ट प्राइस भी है, दोनों का सेलिंग प्राइस भी है, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट। दूसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है क्वेश्चन को सोल्व करने का, सेकंड मेथड, इस टाइप के क्वेश्चन को 10% का फ्रैक्शन कितना होगा, तो आप कहोगे सर 1/10 होगा, और तो 10 का खरीद के कितने का बेचोगे आप लोग, 11 का।
यहाँ पर बताइए दूसरे पर 10% लॉस है, तो 10 का खरीद के कितने का बेचोगे, तो आप लोग कहोगे 9 का। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस बराबर है या सेलिंग प्राइस, तो आप कहोगे सर सेलिंग प्राइस बराबर है। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए इधर आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हो किससे, 9 से, और इधर किससे, 11 से। जब भी मल्टीप्लाई करना है अकेले को नहीं करना, दोनों को करना पड़ेगा, 9 और अपने पास 11। तो ये कितना हुआ 90, और ये कितना हुआ 110, ये कितना हुआ 99, और ये कितना हुआ 99। तो टोटल कॉस्ट प्राइस तो कितना होगा दोनों का 200, टोटल सेलिंग प्राइस कितना होगा 198। तो बताइए लॉस कितने का हुआ, तो आप कहोगे सर 2/200 गुना 100, ये अपने पास 1% का लॉस आ गया। ये लीजिए, एक तरीका मैं अभी भी आप लोगों को समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ। पहला तरीका बेसिक है, दूसरा तरीका ये फ्रैक्शन वाला है, तीसरा तरीका 100 इंटू पी माइनस अपने पास एल माइनस अपने पास 2PL अपॉन अपने पास नीचे लिख सकते हो 200 प्लस पी माइनस एल। तो 100 प्रॉफिट की जगह 10, लॉस की जगह भी 10, माइनस 2 इंटू 10 इंटू अपने पास 10 है अपॉन 200 प्लस 10 माइनस 10। तो ये तो अपने पास हो गया 0, ऊपर बचा अपने पास 200 नेगेटिव, और नीचे भी अपने पास कितना बचा 200 ही बचा, क्योंकि 10 से 10 तो कट गया। माइनस का 1 का मतलब 1% लॉस, ये अपने पास आंसर आ गया। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप लोग क्या कर सकते हैं, जब भी ये कभी भी बराबर हो, ध्यान से सुनना, कभी भी देखिए पिछला जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया था उसमें तो अलग अलग अपने पास थे, एक में 20% प्रॉफिट, एक में 25% लॉस, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं पिछले वाले क्वेश्चन में तो। लेकिन ये जो आगे वाले क्वेश्चन में अगर, तो इसके 3 तरीके थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। लेकिन कभी भी अगर ये चीजें अपने पास ये जो है अगर बराबर बराबर आ जाए, तो फोर्थ जो तरीका है उसको आप लोग ध्यान से समझिए। चौथे तरीके में हम लोग क्या करते हैं, हमेशा और हमेशा जो भी दिया हुआ है उसका स्क्वायर करते हैं और डिवाइड करते हैं 100 से, और बोल देते हैं कि इतना % लॉस हुआ। जैसे यहां पर 10 है तो 10 का स्क्वायर, 20 है तो 20 का स्क्वायर। सर क्या पता लगेगा लॉस हुआ, याद रखना है हमेशा और हमेशा, जो भी अगर ये दोनों कभी भी बराबर आ जाएं, तो एग्जाम में टाइम बचाने के लिए, क्या सर पहले भी ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है क्या, जरूर आया हुआ है। पहले भी रेलवे ने यूपी पुलिस एसआई के जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स आपके चलते हैं, ये वाला बैच आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। इससे बाहर कुछ नहीं आना, सब कुछ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो ये कितना % आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 1%, सोल्व करोगे 100/100 तो अपने पास कट गया, और आंसर कितना आ जाएगा 1% लॉस। ये लीजिए अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए कि आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या। तो मैं क्या करता हूं, जैसे ही आप लोगों को पढ़ाता हूं, सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट में लेता हूं, उसको मैं आपको समझा देता हूं। लेकिन याद रखिए, जब मैं इसकी प्रैक्टिस करवाता हूं, क्वेश्चंस जब मैं करवाता हूं, तो इसके आसपास के जितने क्वेश्चंस बनते हैं ना, सेम सिर्फ यही पॉइंट नहीं करूंगा मैं। अब मैं क्वेश्चंस करवाते टाइम सारी की सारी लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो इस टाइप का कोई क्वेश्चन आया, तुरंत आप लोग उसमें फॉर्मूले सेट कर देना। दूसरा क्वेश्चन आए तो भी अपना दिमाग चलाओ और करने की कोशिश करो। प्रत्येक क्वेश्चन मुझसे पहले आप लोग सोल्व करने की कोशिश किया करो। आइए मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन अपलोड करता हूं और आपको सिखाने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन आपके सामने आए उसको आप लोग जरूर करने की कोशिश कीजिए खुद से। तुरंत हम लोग क्वेश्चन करके कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस करने हैं हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन मुझसे पहले अगर आप लोगों का क्वेश्चन किया हुआ रहेगा तो वो चीज़ आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। फिर याद रखिए, एक व्यवसायी 8,25,000 रुपये प्रत्येक के भाव पर 2 फ्लैट बेचता है। एक फ्लैट पर 9% लाभ और दूसरे पर 9% हानि। यदि पहली बात तो सेलिंग प्राइस बराबर है, ये चीज़ आपको चेक करनी है कि सेलिंग प्राइस दोनों का बराबर होना चाहिए। एक पर 9% लाभ, एक पर 9% हानि। तो मैं कहूँगा बिल्कुल आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और आप लोग क्या करोगे, 9 का स्क्वायर आप लोगों को करना है। 9 का स्क्वायर कीजिए और डिवाइड कर दो 100 से। क्या सर हमेशा 100 से डिवाइड करना है क्या, बिल्कुल। और देख लीजिए आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी काफ़ी बार आ जाते हैं। तो 81/100 का मतलब
0.81% अपने पास लॉस आ जाएगा। पहला क्वेश्चन बताओ, सभी लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से आप लोग समझ पाए हो क्या? अपने आप मुझे बताइए ये वाली बात, क्या प्रत्येक बच्चा ठीक से अच्छे से ढंग से इस चीज को समझ पाया है क्या? बताइए मुझे, क्योंकि नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास रहेगा वो भी इसी टाइप का क्वेश्चन अपने पास रहेगा। आपको उनको खुद से आप लोगों को करना है, ये चीजें आप लोग सीख लीजिए। क्या सर इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा और हमेशा क्या ये दोनों बराबर ही आते हैं क्या? नहीं। क्या हमेशा बराबर नहीं आते क्या? नहीं, दोनों बराबर भी आ सकते हैं और बराबर भी नहीं आ सकते। दोनों चीजें आप लोग ये याद रखिए, बराबर भी आ सकता है और बराबर नहीं भी आ सकता। पहली बात, दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर होना चाहिए। दूसरी बात, एक पर प्रॉफिट और एक पर अगर लॉस अगर अपने पास है, एक पर उसे 25% प्रॉफिट होता है और दूसरे पर 25% हानि होती है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग क्या करोगे, स्क्वायर करके, जब भी सेलिंग प्राइस बराबर हो, आप लोग चाहो इनको फ्रैक्शन से भी कर सकते हो, लेकिन 625/100 और इतना परसेंट लॉस आएगा, तो हम लोग तो हमेशा उस टाइप से क्वेश्चन करेंगे जिस टाइप से अपने पास यहाँ पर टाइम बचेगा। कुछ बच्चे कहेंगे क्या सर हम लोग इसमें वो वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते क्या, परसेंटेज का a+b+a/b/100? तो मैं कहूँगा ना, वो वाला फॉर्मूला आप लोग नहीं लगा सकते। ये आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखिए। फिर बच्चा कहेगा सर क्यों नहीं लगा सकते, हमें तो बताया है टीचर ने और लग भी रहा है। देखिए a+b+a/b/100 वाला जो फॉर्मूला है वो तो सर लग भी रहा है, आप कह रहे हो नहीं लगेगा। ये अपने पास अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस का साइन, लॉस हो रहा है तो माइनस का साइन, एक प्लस का और एक माइनस का। ये देखिए ये तो लग रहा है सर प्लस इंटू माइनस बाहर माइनस, तो ये तो कट गया, तो माइनस का 6.25, तो 6.25% प्रॉफिट। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ये दोनों तो कट गए, तो क्या अपने पास वही फॉर्मूला नहीं लग रहा है क्या कि 25 का स्क्वायर कर दो और डिवाइड कर दो 100 से? तो आप कहोगे सर वो भी लग रहा है, लेकिन ये भी तो लग रहा है। लेकिन याद रखिए, जैसे ही मैं बता दूंगा कि चलिए लगा दीजिए, लेकिन ये फॉर्मूला फिर इसमें नहीं लगेगा कि एक में 25% प्रॉफिट और दूसरे में 20% लॉस, तो इसमें a+b वाला फॉर्मूला फिर नहीं लगेगा। ऐसे क्वेश्चन में a+b वाला फॉर्मूला नहीं लगता। ये तो बाई चांस क्योंकि दोनों बराबर बराबर कट गया और स्क्वायर अपॉन 100 वो लग रहा है, इसलिए वैसे आपको लगता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां आप लोग याद कर लोगे और जब एग्जाम में आपके लिए अलग अलग संख्याओं पर आएगा तो फिर वो क्वेश्चन में भी आप तो a+b लगा दोगे, रटा हुआ रहेगा और वो साफ साफ गलत हो जाएगा, उसमें नहीं लगेगा, याद रखना। तो फिर मैं बच्चों को याद ही नहीं करवाता हूं, यहां पर a+b वाला फॉर्मूला मना करता हूं कि ये आप लोग याद मत करना, इसके लिए ये याद कीजिए। तो सर जब अलग अलग आ जाए तो फिर a+b वाला तो लगेगा नहीं, तो फिर हम लोग कैसे करेंगे? उस कंडीशन में क्वेश्चन करने के लिए शुरुआत में मैं 3 तरीके आपको बता चुका हूं, या तो बेसिक से करना पहली बात, या दूसरी बात फ्रैक्शन से करना, या तीसरा एक फॉर्मूला भी लिखवा कर आया हूं, उम्मीद है वो आपको याद होगा। एक चीज और आपको ध्यान रखनी चाहिए, यहां पर डिपेंड करेगा क्या गिवन है क्वेश्चन में और क्या पूछा है। लास्ट में परसेंटेज ही पूछा है तो ये तुरंत हम लोगों ने सोल्व कर लिया, अपने पास आंसर आ गया। तो इस चीज पर ये जरूर डिपेंड करेगा कि हमारे पास क्या गिवन है। ये चीज आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखिए, और क्या पूछा है ध्यान से आप लोगों को समझना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास लिखा हुआ है, आरिफ एक फुटकर विक्रेता ने 2 मोबाइल फोन 6,000 रुपए में प्रत्येक की दर से बेच दिया। अब एक बात हमें समझ में आ गई कि भाई सेलिंग प्राइस जो है प्रत्येक का अपने पास 6,000 है, मतलब सेलिंग प्राइस बराबर है, ये बात हमें समझ में आ गई। एक 20% प्रॉफिट पर और दूसरा हानि पर। पूरे लेन देन में अगर उसे 4% हानि हुई तो जिस पर मोबाइल को हानि पर बेचा था उस पर हानि प्रतिशत आप लोग ज्ञात कीजिए, लॉस परसेंट हम लोगों को फाइंड आउट करना है। क्या क्वेश्चन आप लोग बात समझ पा रहे हो क्या? दोनों का सेलिंग प्राइस जो है वो अपने पास बराबर है और ओवरऑल जो लॉस हुआ है वो अपने पास हुआ है 4%। तो ध्यान से आप लोग क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। पहला तरीका कि आप लोग क्वेश्चन को वीडियो को पॉज कीजिए और खुद करने की कोशिश। 2 मोबाइल प्रत्येक को 6,000 की दर से बेचा, तो पहला हो या दूसरा हो, प्रत्येक को 6,000 रुपए की दर से बेचा। पहले का सेलिंग प्राइस भी अपने पास 6,000 रुपए है,
दूसरे का सेलिंग प्राइस भी 6,000 रुपये है, तो टोटल सेलिंग प्राइस क्या 12,000 रुपये होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर होगा। ध्यान से समझना, जो बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से आप लोग समझने की कोशिश करना कि ये सर अपने पास सेलिंग प्राइस दोनों का ठीक है। पहले को 20% लाभ पर बेचा था, तो क्या आप लोग पहली वस्तु को कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, 6,000 जो वैल्यू है वो 120 की है, 20% प्रॉफिट है तो 120 की, और गुना कर देंगे 100 से, तो पहले का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 5,000 रुपये। ओवरऑल कितना लॉस है? ओवरऑल जो लॉस है वो 4% का लॉस है। तो यहां पर मुझे बताइए 12,000 जो वैल्यू है वो क्या अपने पास 96% की वैल्यू है क्या? और गुना कर दोगे आप लोग किससे? 100 से। तो यहां से मुझे बताओ 12 से कितनी बार कट जाएगा? 8 बार। और 8 से वापस 1,000 बचा कितनी बार? 125 बार। तो क्या 12,500 अपने पास आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, 12,500 अपने पास आ गया है। ये लीजिए, 8 से 12 8 96, और 8 से अपने पास 125 बार, तो 12,000 अपने पास 12,500 आ गया है। तो मुझे बताओ दोनों वस्तु का कॉस्ट प्राइस ये रहा। पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस 5,000 है, तो दूसरी वस्तु का कॉस्ट प्राइस जो होगा वो क्या 7,500 ही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगा। तो यहाँ पर लॉस कितने का हुआ? 1,500 का, बट्टे 7,500, और इनटू किससे कर देंगे? 100 से। मेरी आदत है कि पहले मैं बच्चे को पूरी बात बेसिक से मैं समझाऊं, ताकि वो चीज़ों को रटना छोड़ के और समझने की शुरुआत करे। पहला तरीका क्वेश्चन को सोल्व करने का ये रहा। हाँ और ना बताइए कि आप लोग समझ पाए हो क्या? पूरा क्वेश्चन मैंने बेसिक तरीके से आप लोगों के लिए सोल्व कर दिया है। इस टाइप के क्वेश्चन में सेकंड मेथड अपने पास क्या हो सकता है कि आप लोग क्या करोगे कि कॉस्ट प्राइस अपने पास है 100, नहीं, सेलिंग प्राइस दोनों का बराबर है, तो सेलिंग प्राइस मान लीजिए इसका भी 100 रुपये है और इसका भी अपने पास सेलिंग प्राइस 100 रुपये है। या आप लोग ये कर सकते हो कि मुझे एक बात बताओ, पहली वस्तु पर 20% लाभ हुआ तो इसका फ्रैक्शन कितना है? तो 1/5 है। फ्रैक्शन कितना है? 1/5 है। तो 5 का खरीद के बेचोगे कितने का? तो आप कहोगे सर 6 का बेचेंगे। बिल्कुल ठीक है। और दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस बराबर है। इसका अगर 6 है तो क्या सेलिंग प्राइस इसका भी 6 रहा होगा क्या? आप कहोगे जरूर। और सेलिंग प्राइस कितना है? तो आप कहोगे टोटल सेलिंग प्राइस 12 है। टोटल जो सेलिंग प्राइस 12 रुपए अपने पास आ गया है, और कितना लॉस है मुझे बताइए। आपको ओवरऑल 12 रुपए पर 4% का लॉस है, तो 12 जो वैल्यू है वो मुझे बताइए क्या 96 की है क्या? 4% लॉस। और कॉस्ट प्राइस निकालना है तो गुना कर दो 100 से, तो 12 से 8 96, तो मुझे बताओ 100 में इसका भाग दोगे तो क्या अपने पास यहाँ से ओवरऑल दोनों का जो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा वो क्या 12.5 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा सर। पहली वस्तु को 5 का खरीदा था, दोनों को 12.5 का, तो दूसरे को क्या 7.5 का ही खरीदोगे क्या? 7.5 का खरीद के 6 का अगर बेचोगे तो लॉस कितने का हुआ? 1.5 अपॉन 7.5, और इनटू कर दोगे 100 से, तो लॉस मुझे बताइए क्या 20% आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, एकदम सही बात कर रहे हो, 20% अपने पास लॉस आ गया। हाँ और ना बताइए दूसरा तरीका क्वेश्चन को कैसे हम लोगों ने सोल्व कर लिया। क्या आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या कि किस टाइप से हम लोगों ने सोल्व कर लिया है? तो फ्रैक्शन वाला एक बच्चा कहेगा ना सर, हम मुझे थोड़ा सा ये कम समझ में आया कि 12.5 कहाँ से लिख दिया, ऐसा कोई स्टूडेंट हो सकता है। देखिए पहली वस्तु को तो 20% प्रॉफिट है, अब दूसरी वस्तु पर कितना परसेंट प्रॉफिट है ये नहीं देखकर ओवरऑल पूरे लेन देन में अपने पास 4% का कहा है, तो 4% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/25। तो दोनों को ओवरऑल अगर बात करें तो 25 का खरीद के बेचोगे कितने का? तो आप कहोगे सर 24 का। यहाँ पर सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 12 रुपये, तो 12 वैल्यू अपने पास 24 की, और गुना किससे कर दोगे आप लोग? 25 से, तो ये 12.5 अपने पास आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, बेसिक से भी मैंने क्वेश्चन आप लोगों को सोल्व करवा दिया है और डायरेक्ट भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को सोल्व करवा दिया है। क्या अब तो आप लोग इस बात को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या? बताइए मुझे। तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये बात हम लोगों को ठीक से समझ में आ गई है कि क्वेश्चन में कैसे हम लोगों को अप्रोच करना है। बताइए ठीक है क्या? तो मैं आगे बढ़ता हूं और अगला क्वेश्चन मैं आपको फिर बार बार कह रहा हूं,
एक ही चीज मैं समझा रहा हूं कि जो भी क्वेश्चन आपके सामने आए उसमें वीडियो को आपको पॉज करना है। पहले आप लोगों को खुद जो मैं शुरुआत में समझाता हूं सेम टू सेम सारे क्वेश्चंस वैसे नहीं होते। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा थोड़ा थोड़ा चेंज मैं करता जाऊंगा ताकि नए क्वेश्चंस भी आप खुद करना सीखें। नहीं तो आप लोग कोई भी नया क्वेश्चन आते ही फंस जाओगे। और उसका एक ही तरीका है, मैं साइड में हट जाता हूं, वीडियो को जरूर आप लोग खुद से कीजिए ताकि आपको समझ में आए कि क्या गिवन है। नहीं तो एक रटा रटाया तरीका 20% लॉस, अरे सर ने कहा था 20 का स्क्वायर करके डिवाइड कर देना 100 से, ऐसा आते ही तो अपने पास ये 4% लॉस और ये अपने पास ऑप्शन में तो है नहीं, ऑप्शन में नहीं है तो क्वेश्चन गलत होगा, मुझे तो बोनस मिलेगा, आगे बढ़ता हूं और बोनस से ही मैं जीत जाऊंगा, बोनस से ही मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे नहीं होता कि सर ने जो, आप देखो तो सही क्या दिया हुआ है, क्या वो कहना चाह रहा है। इसने क्रय मूल्य का अनुपात दिया हुआ है, फोन का और घड़ी के क्रय मूल्य का अनुपात दिया हुआ है 3:4। तो एक अपने पास मान लीजिए फोन है और दूसरा अपने पास मोबाइल है, फोन है और दूसरा अपने पास एक यहां पर वॉच है। 3:4 अगर दिया हुआ है तो इसको आप लोग मान लीजिए 300 और इसको आप लोग मान लीजिए 400, क्योंकि आगे परसेंटेज निकालना पड़ रहा है तो 300 400। मोबाइल को 20% लाभ पर और घड़ी को 20% हानि पर बेचा तो उनके देखो कितना आसान है, करने की जरूरत है ही नहीं 3 और 4 को, क्योंकि आगे रेशियो ही पूछ रहा है। या कर लो, कोई बच्चा कहेगा सर मैं तो करूंगा, इससे कर लो। 20% अगर प्रॉफिट हो रहा है तो मुझे एक बात बताइए कि इसका 20% प्रॉफिट 60 ही होगा क्या? तो कितने का बेचोगे? 360 का। यहाँ 20% अगर लॉस हो रहा है तो 20% लॉस का मतलब 20 गुना 4 80, तो कितने का बेचोगे? 320 का। और क्या अपने पास यहाँ से 4 से कट जाएगा 9 बार और 4 से कट जाएगा 8 बार, क्या 9:8 आंसर आ जाएगा क्या? या करने की जरूरत ही नहीं, क्वेश्चन पूरा अगर पढ़ लेते तो आपको पता लगेगा कॉस्ट प्राइस 3 है और 20% लाभ पर बेचोगे तो 120 का बेचोगे। इसका कॉस्ट प्राइस 4 है, 20% हानि पर बेचोगे तो 80 का बेचोगे। और रेशियो ही तो पूछा है तो अपने पास 100 से 100 कट जाएगा, 40 से 2 बार, 40 से 3 बार, इधर आ जाएगा 9 कॉस्ट प्राइस और इधर आ जाएगा 8। क्या बेसिक तरीका पहली क्लास में 4 मेथड मैंने बताए थे, कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस में कैसे कन्वर्ट करोगे या सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस में कैसे कन्वर्ट करोगे, वो कहानी वो बात तो बताइए, क्या आप लोगों को सभी को याद है क्या? और वो अगर याद है चीजें तो आप लोग करते चलिए, बढ़ते चलिए। स्टेज सेकंड में आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से समझने की कोशिश आप लोग करो, ठीक से आप लोग समझिए और मुझसे पहले पढ़ने की कोशिश करो। मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूं और उसके आसपास के उसके जैसे या वैसे क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, उसके आसपास क्वेश्चन वो सारे इकट्ठे करके 15 क्वेश्चन आज की क्लास में मैं आपको करवा देता हूं। एक व्यक्ति ने वस्तु ए और बी को कुल 2312 रुपए में खरीदा, टोटल कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है। यदि ए पर 16% हानि और बी को 20% लाभ पर बेचा और ए और बी का विक्रय मूल्य समान था। अब ध्यान से समझना, जब भी टोटल कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है ना, विक्रय मूल्य समान था, तो पहले को कितने का बेचोगे? 84 का और दूसरे को 120 का। 12 से कट गया 7 बार और 12 से कट गया है 10 बार और उल्टा ले जाओ, अपने पास 10:7। जो भी पैसा है उसको 10:7 में बांट दीजिए। ए और बी की लागत के बीच का अंतर कितना है? टोटल 2312 है। टोटल के नीचे टोटल हम लोग लिखेंगे 17 और गुना कर देंगे हम लोग इन दोनों का। डिफरेंस अपने पास कितने का? 3 का। तो 17 से काट दीजिए एक बार, बचा कितना अपने पास? 6। 17 गुना 3 51 है, बिल्कुल ठीक है, बचेगा 10। 17 गुना 6 अपने पास 102, अपने पास 102 बचा। 17 गुना 6 102। तो मुझे बताइए यहाँ से इसका इंटू करोगे तो क्या अपने पास 408 ही आ गया है क्या? 36 गुना 3 108, 408 ये अपने पास आंसर आ गया है। यही तो हम लोगों से पूछा गया है। बोलिए ठीक है क्या? सर ये क्या कर दिया आपने? तो जब कभी भी सेलिंग प्राइस बराबर दिया हुआ है ना और रियल वैल्यू, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो आप रट चुके हो वही सही है, उसके अलावा कुछ सही नहीं है। देखिए आप लोग कुछ बच्चे तो 16% हानि 20%, सर ने ये बताया था 200 P माइनस 100 इंटू P माइनस एल, सर ने ये फॉर्मूला बताया था, मैं तो ये लगाया सर और एग्जाम में मेरे से तो आंसर ही नहीं आया। 200 प्लस P माइनस एल, वहां तो ऑप्शन में परसेंटेज थे ही नहीं। तो ऐसे अगर रट के जाओगे तब तो बताइए मैं क्या ही कर सकता हूं, ये बात मुझे बताइए। इस टाइप से अगर रट के जाओगे, आपको पूछा क्या है, क्या गिवन है, देखो आप लोग, आपको कॉस्ट प्राइस का अंतर दिया हुआ है। तो मैं क्या करता हूं ऐसे क्वेश्चन में, चलिए ध्यान से आपको समझाता हूं।
और ऐसा क्वेश्चन आगे और भी आएगा, 16% का फ्रैक्शन बताओ, तो आप कहोगे सर 4/25। 16% का फ्रैक्शन मुझे बताइए, बट्टे में 100 लगाओगे तो 4/25, और 25 का खरीद के कितने का बेचोगे, तो आप कहोगे सर 29 का हम लोग बेचे, लॉस है क्या, लॉस है, 21 का बेचेंगे। वहां पर 20% का लाभ हुआ, तो 20% का फ्रैक्शन 1/5 है, तो 5 का खरीद के बेचोगे कितने का, तो आप कहोगे सर 6 का। आपके पास एक तरीका जो बचपन में रटा हुआ, अगर इन दोनों को बराबर करना है तो 6 का ऊपर गुना 21 का नीचे गुना, पहली बात तो वो तो है ही। और मैं बार बार चाहे कितनी भी कोशिश कर लो फिर भी कुछ बच्चे नहीं मानते। मैं कहता हूं क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्या तो गिवन है और क्या हमें पूछा गया है, ये दो चीजें आपको ध्यान से पढ़नी चाहिए। तो इन दोनों को बराबर करना है तो ये भी तो कर सकते हो, ऊपर वाले को दो, इन दोनों का एलसीएम 42, तो ऊपर वाले को गुना कर दो 2 से और नीचे वाले को गुना कर दो 7 से। बिल्कुल ठीक है सर, आपके कहने से ये भी हम लोग कर देंगे। तो ये तो हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा अपने पास कितना, 35। अपने पास यहां से क्या आप लोग ये बात समझ पाए हो क्या, ये तो 50 और ये 35। बच्चा इंटू करने लगता है, सर ने कहा था ये लो 42, ये जोड़ दिया यहाँ पर 85, ये जोड़ दिया सर 84, ये अपने पास लॉस हो गया कितने का, 1 का। अरे कर क्यों रहे हो भाई, क्या आपको परसेंट प्रॉफिट या लॉस पूछ रहा है या टोटल कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, तो आप कहोगे सर टोटल कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 2312 रुपए में दोनों को खरीदा, तो यहां पर क्या दोनों का कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ जाएगा क्या, ये पहली वस्तु का और दूसरी वस्तु का कॉस्ट प्राइस तो आ गया, पहली का ये है दूसरे का ये है। तो मुझे बताइए 5 से कट गया 10 बार और 5 से कट गया 7 बार, क्या 10:7 यही नहीं आ गया है क्या। ऐसा क्वेश्चन अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को परसेंटेज में भी करवाया है, एसआई में भी ऐसा क्वेश्चन करवाया है। जब ये दोनों बराबर हो गया तो यहां पर ये सर आप डायरेक्ट कैसे ले आए, डायरेक्ट मैं प्रैक्टिस से लाया हूं, ध्यान रखना। यहां पर पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस एक्स मान लो, इसको 16% लॉस पर बेचोगे तो कितने का, 84 का, और दूसरी वस्तु का सेलिंग प्राइस वाई मान लो, इसको अगर आप लोग बेचते हो 20% लाभ पर तो कितने का बेचोगे, 120 का। और मुझे एक बात बताइए, दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर अगर है तो क्या x/y बराबर, ध्यान से सुनना, पहली वस्तु का और दूसरी वस्तु का, तो 120/84 अपने पास, 12 से कट गया 10 बार और 12 से कट गया 7 बार, तो क्या कॉस्ट प्राइस ही माना था क्या एक्स और वाई, तो आप कहोगे बिल्कुल सर कॉस्ट प्राइस माना था। क्या इस पैसे को इस रेशियो में डिवाइड कर दोगे क्या, टोटल के नीचे टोटल, और ए का पूछता तो 10 से गुना, बी का पूछता तो 7 से गुना, डिफरेंस पूछा है तो 10 और 7 में 3 का, ये अपने पास आंसर आ गया। बताइए अब तो अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल सर अब बात समझ में आ गई, ये मैंने आपको एसआई में भी करवाया ऐसा, अगर आपको याद हो तो। वहां पर दोनों का जैसे ही अपने पास मिश्र धन बराबर था, अमाउंट बराबर था, साधारण ब्याज बराबर था, उल्टा रेशियो लेकर जा रहा था, वहां से अगर आप रिलेट कर पाओ तो यहां पर अपने पास 84 का 120 का, दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है। जब भी सेलिंग प्राइस बराबर हो, कॉस्ट, ये तो सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस का रेशियो बनाना हो तो उल्टा ले जाओ, उल्टा ले जाते ही आपके पास आंसर आ जाएगा। क्या ये बात एग्जाम में याद रह जाएगी क्या, तो 3-4 बार इसको अगर पढ़ोगे आप लोग चीज़ों को, क्वेश्चन को, तब जाकर आपको चीज़ें याद होंगी। ध्यान रखिए एक ही चीज़ को 4 बार करने से सिलेक्शन होगा, 4 बुक को एक एक बार कर लोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन सर ये रहा, इसने तो क्या किया, पूरा बोर्ड ही भर दिया, क्वेश्चन ने कंप्लीट बोर्ड ही भर दिया। बताइए आप लोग देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक व्यक्ति 12.5% लाभ पर बेचे और कुर्सी को इतने % हानि पर बेचे तो ओवरऑल 25 रुपए का लाभ होता है। दूसरी ओर यदि मेज को इतने % हानि पर बेचे और कुर्सी को इतने % लाभ पर बेचे तो उसे नो प्रॉफिट नो लॉस अपने पास होता है। मेज का क्रय मूल्य आप लोग ज्ञात कीजिए। हमेशा आप लोग ध्यान रखना, मान लो आपने कहीं पर 300 रुपए की हानि उठा ली, ये जब भी लैंग्वेज आए ना ध्यान से समझिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। आपने कहीं पर कोई सामान खरीदा और बेचा और 300 रुपए का लॉस हुआ। अब मुझे बताइए आपको नो प्रॉफिट नो लॉस अगर कमाना है तो क्या वापस किसी दूसरी वस्तु पर 300 रुपए प्रॉफिट कमाना पड़ेगा क्या, या आपने कहीं से अगर 1000 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया है और बाद में दूसरी वस्तु एक और बेची और नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ तो दूसरा 1000 रुपए का लॉस भी आपको कहीं ना कहीं उठाना पड़ेगा। मतलब जब भी कहे ना कि नो प्रॉफिट नो लॉस, इसका मतलब जितने रुपए का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बराबर नहीं,
टोटल कॉस्ट प्राइस और टोटल सेलिंग प्राइस तो बराबर होगा ही होगा। इसके साथ साथ जब भी कहे नो प्रॉफिट नो लॉस, इस चीज का मतलब है कि उनका कॉस्ट जो अपने पास जितने का लाभ हुआ है उतना ही हानि है, दोनों बराबर है। उनका प्रॉफिट और लॉस बराबर है, नो लॉस नो प्रॉफिट की कंडीशन में। तो देखिए इसने कहा कि ऐसा करने पर, आया हुआ क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी, ऊपर वाले में तो 25 रुपए का लाभ हो रहा है, मतलब 25 रुपए लाभ ज्यादा है, ठीक है। लेकिन अगर मेज को यहां पर टेबल को 8 एंड 1/3% हानि पर, तो 8 एंड 1/3% का फ्रैक्शन क्या 1/12 ही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल। और इसका फ्रैक्शन 1/8 होगा। तो टेबल को तो 1/12% हानि पर, 1/12 हानि पर, और कुर्सी को 1/8 रुपए लाभ पर बेचने पर नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है। इसका मतलब ये दोनों बराबर है। नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब जितना कॉस्ट प्राइस है उतना ही सेलिंग प्राइस है, वो तो बराबर होंगे होंगे। इस साथ साथ ये भी होगा जितने का लाभ उतने की ही हानि, तभी नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। दोनों बराबर, तो यहां से अपने पास रेशियो आ गया कितना कितना, टेबल अपॉन चेयर बराबर 12/8 आ गया है। तो मुझे एक बात बताइए, क्या 3 और 2 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 3 और 2 आ गया है। जगह थोड़ी सी कम है तो कैसे सोल्व करें, यहां पर मैं सोल्व करवा देता हूं। टेबल अपने पास मान लेता हूं मैं 300 रुपए की है, यहां पर लिख देता हूं टेबल में मान लेता हूं 300 रुपए की है, 3:2, और चेयर में मान लेता हूं 200 रुपए की है। टेबल 300 की और चेयर 200 रुपए की, 3:2 में 20 और 30 मान लो, 30 और 20 मान लो, 3 और 2 मान लो, 3000 2000 मान लो। आप लोगों का आंसर सेम यही आना है, कुछ भी 300 200 जो मानो। पहली वस्तु पर अगर 12.5% का लाभ, तो इसका 12.5% मुझे बताइए क्या 1/8 ही होगा क्या? तो यहां पर तो प्रॉफिट है 300/8 का, जो कि अपने पास कितना हो गया 75/2। यहां पर जो लॉस है वो अपने पास 1/12 का, 1/12 मुझे बताइए क्या 200/12 ही हो गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, तो 50/3 का। दोनों के बीच में अंतर टोटल इतने का लाभ हुआ है, इतने का प्रॉफिट हुआ है। तो ओवरऑल प्रॉफिट या ओवरऑल लॉस अगर निकालना है तो मुझे बताओ क्या इसमें से घटा दूं क्या? क्योंकि जगह थोड़ी सी कम है तो कुछ चीजें मैं माइंड में कैलकुलेट कर रहा हूं। 225 और 100, 125 का अंतर है 125/6 का, यहां अंतर 25 का है। 25 जो वैल्यू है 125/6 की, सर 125/6 कहां से आया? इन दोनों का अंतर, ये प्रॉफिट है ये लॉस है, दोनों को घटाओगे तब ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस बचेगा। किसका प्राइस पूछा है? टेबल का। तो टेबल का प्राइस तो 300 था, ये लो। 25 से कितनी बार कट जाएगा? 5 बार। 5 से कितनी बार कट जाएगा? 60 बार। 6 पलट कर ऊपर जाएगा तो 60 का 6 से गुना करोगे तो 360 अपने पास आंसर आ जाएगा। थोड़ी सी जगह अपने पास क्वेश्चन के लिए कम थी, लेकिन हम लोगों ने तो वहीं पर सोल्व कर लिया। बताइए सभी लोग अच्छे से ढंग से समझ पाए हो क्या? बताओ भाई। मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए सोल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए 7 नंबर जो क्वेश्चन अपने पास है, 7 नंबर जो क्वेश्चन अपने पास है, उसमें लिखा हुआ है टोनी 6,50,000 रुपए की कुल राशि में दो कारें ए और बी खरीदता है। ए को 20% लाभ पर बेचा और बी को 25% हानि पर। दोनों का विक्रय मूल्य जो प्राप्त होता है, समान विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। तो मुझे एक बात बताइए, क्या अभी भी मैं करवा के आया हूं जैसे ही दोनों का विक्रय मूल्य समान, अब की बार पूरा नो प्रॉफिट नो लॉस नहीं है। ऐसे मत सोच लेना पिछले क्वेश्चन में सर ने किया था कि अपने पास 20 और ये, अब की बार ये लिखा हुआ है कि अपने पास सेलिंग प्राइस बराबर है। तो इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा? 120। इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा? 75। ये दोनों बराबर हैं 15 से 5 बार और 15 से 8 बार। क्या कॉस्ट प्राइस के लिए उल्टा रेशियो बना देंगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 5:8। और क्या इस रेशियो में दोनों को बांट सकते हो क्या? 6,50,000 के नीचे टोटल आप लोग लिखो 13, और पहले के लिए गुना कर दो 5 से, तो 13 से 5 बार 65। तो एक तो आ जाएगा 2.5 लाख रुपए, और दूसरा अपने पास जब आ जाएगा, दूसरा 8 से गुना करोगे 5 की जगह तो 4 लाख रुपए। क्या ऑप्शन डी आ जाएगा क्या? अभी थोड़ी देर पहले 5 नंबर क्वेश्चन समझा के आया हूं, क्या याद है क्या? जब भी अपने पास ये कहे कि सेलिंग प्राइस बराबर है और यहां पर ऊपर कुल कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, तुरंत आप लोग लगाइए, अपना आंसर आ जाएगा। सर और कोई तरीका नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल हो सकता है। यहां पर मुझे बताइए 20% का फ्रैक्शन क्या अपने पास 1/5 ही होगा क्या?
और यहाँ पर कितना होगा 1/4। तो बताओ 5 का खरीद के कितने का बेचेगा, तो आप कहोगे सर 6 का, और वहाँ पर 4 का खरीद के 5 का। दोनों का सेलिंग प्राइस तो बराबर होना चाहिए, तो सेलिंग प्राइस अगर बराबर होना चाहिए तो 5 का ऊपर गुना और 6 का नीचे गुना। आप एकदम वहां पर अंधे हो जाते हो और फिर अपने पास यहां से इनको जोड़ के 24, 49 और ये जोड़ के 60 ऐसे करते ही करते रहते हो। मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास ये जो है कुल कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, तो आप लोग क्यों इनको ऐड कर रहे हो? यहां से रेशियो निकाल लो ना। एक अपने पास 25 है और एक अपने पास कितना है 5 का खरीद के। क्या हम लोग यहाँ पर कहीं गलत कर दिया है क्या? छोटी मोटी 25% हानि है, तो 4 का खरीद के देखिए हानि है, मैंने प्रॉफिट कर दिया। ये 3 अपने पास होगा, थोड़ी सी गलती होगी है, मैं ठीक करता हूं उसको। 5 का खरीद के 6 का बेचोगे, और यहाँ पर अपने पास लॉस है तो 4 का खरीद के 3 का। या तो 3 का ऊपर गुना 6 का नीचे गुना ऐसे कर लो, या फिर आप लोग 2 से ही गुना कर दो इसको। ये लीजिए, तो 6 और 6 बराबर हो गया। तो सर अब की बार हम लोग ऐसे क्यों नहीं कर रहे हैं? 6 से नीचे गुना और 3 से कर सकते हो, उससे भी सेम आना है। रेशो घबराना मत, सेम ही अपने पास आना है। तो यहां से बताइए, अब अपने पास इनको जोड़ के 13, इनको जोड़ के 12 क्यों लिखना? कॉस्ट प्राइस का रेशियो अपने पास आ गया है 5:8, और इस पैसे को 5:8 में बांट दो। 6,50,000 के नीचे 13, पहले भाग के लिए तो गुना कर दो 5 से, और दूसरे भाग के लिए गुना कर दो 8 से। थोड़ी देर पहले भी मैंने ये सेम बात आपको बताई है, अगर आप समझ पा रहे हो तो ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 में। तो सर ये डायरेक्ट कैसे कर पा रहे हैं? फिर से अगर किसी बच्चे के नहीं समझ में आया तो मैं फिर बताता हूं कि पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस x मानिए, उसको 20% लाभ पर बेचोगे तो 120 का आप लोग बेचोगे। दूसरी वस्तु का y मानिए कॉस्ट प्राइस, 25% लॉस पर बेचोगे तो 75 का, और ये दोनों बराबर हैं। तो ये दोनों अगर बराबर हैं तो x/y बराबर 15 से 5 बार और 15 से 8 बार। तो x का मान यहाँ पर 75 है और y का मान जो है वो यहाँ पर 120 है। तो मैं उल्टा रेशियो ले जा रहा हूँ। ये मैंने परसेंटेज में भी किया था, ये मैंने यहाँ पर एसआई में भी किया था, और यही चीज़ परसेंटेज अपने पास प्रॉफिट एंड लॉस में भी आ गई है। तो इन चीज़ों को हम लोग फिर याद कर लेते हैं। ये चीज़ें हमें फिर इस टाइप से ये कॉन्सेप्ट याद होना शुरू हो जाता है कि अच्छा, जब भी अपने पास बराबर हो प्रॉफिट और लॉस तो ऐसे हम लोग करते हैं। 900 में बैग खरीदा, 25% लाभ पर और 25% हानि पर, दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो दोनों का क्रय मूल्य बताइए अलग अलग। 2 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ूंगा। जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में या अपनी कॉपी में जरूर आंसर लिखना कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सेम टाइप का 5 नंबर करवा दिया, 7 नंबर करवा दिया। तुरंत कैसे करोगे ये आप लोग खुद से देखिए कि कैसे मैं डायरेक्ट इसका रेशियो बना सकता हूं। तरीके 3 हैं, जिससे चाहो उससे आप लोग कर लेना। तो अपने आप करने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 8 आपको खुद को करना है। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। 2 कंबलों का विक्रय मूल्य समान है, एक को इतने % लाभ पर। ध्यान से समझना, बढ़िया क्वेश्चन है। दूसरे कंबल का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 400 कम है, बिल्कुल ठीक है। यदि दोनों कंबलों को बेचने पर कुल लाभ 50% हुआ, ठीक है। पहली वस्तु को मुझे बताइए, अगर मैं फर्स्ट आर्टिकल की बात करूं, आरआरबी एनटीपीसी में 2022 में आया हुआ क्वेश्चन ये है। अपने पास सेलिंग प्राइस जो होगा मुझे बताइए, 3 का खरीद के बेचेगा कितने का? 5 का। पहले आर्टिकल की अगर मैं बात करूं तो अब दूसरा आर्टिकल, क्या दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है क्या? आप कहोगे जरूर सेलिंग प्राइस सेम है। तो क्या इसका सेलिंग प्राइस अगर 5, पहले का कॉस्ट प्राइस नहीं पता, क्योंकि कॉस्ट प्राइस सेम थोड़ी ना है, सेलिंग प्राइस सेम है दोनों का, उनका ठीक है। दोनों कंबलों को बेचने पर हुआ लाभ 50% है। प्रत्येक कंबल का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, हमें फाइंड आउट करना है। और शुरुआत में लिखा हुआ है विक्रय मूल्य समान है। तो मुझे बताइए, क्या टोटल 10 रुपए है क्या? और ओवरऑल जो प्रॉफिट दिया हुआ वो 50%। अगर आपको याद हो तो एक क्वेश्चन पहले भी मैं ऐसे करवा चुका हूं, शुरुआत के 2-3, तीसरा या चौथा क्वेश्चन। ओवरऑल अगर 50% प्रॉफिट है तो मुझे बताइए कॉस्ट प्राइस यहां पर इसका फ्रैक्शन 1/2, 2 का खरीद के ओवरऑल कितने का बेचोगे? 3 का। तो ये 10 जो वैल्यू वो 3 की है, तो 2 का मान क्या होगा? 10/3, और गुना कर देंगे 2 से। तो दोनों का कॉस्ट प्राइस क्या 20/3 है क्या?
दोनों का कॉस्ट प्राइस 20/3 है, एक का कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 3। दो वस्तुओं को टोटल 20/3 का आप खरीद रहे हो, जिसमें से एक को अगर 3 का खरीद रहे हो तो दूसरे को कितने का खरीदोगे? क्या 20/3 में से दोनों में से एक का घटा दो तो बताओ क्या 11/3 ही आएगा? क्या आप कहोगे बिल्कुल अपने पास आएगा। तो क्या दूसरी वस्तु का मुझे बताइए रेशियो आप बना सकते हो क्या? आप कहोगे 3 आगे चला जाएगा तो रेशियो बन जाएगा 11:15। दोनों में दूसरे कंबल का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 400 कम है। यहां पर कितना कम है? 4। तो ये जो 400 वैल्यू दी हुई है वो बताइए क्या 4 का मान दिया हुआ है क्या? आप कहोगे हाँ। और वैल्यू कितने की पूछी है? सेलिंग प्राइस पूछा है, 15 का मान पूछा है। तो 4 से कट जाएगा 100 बार, जो पूछा उससे इंटू कर दो। तो आंसर तो 1500 रुपए। जगह कम थी लेकिन क्वेश्चन भी छोटा सा ही है, बस लिखावा ही बड़ा है, बाकी रियल में क्वेश्चन छोटा ही अपने पास है। बताओ सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो दो दो तीन तीन बार इन क्वेश्चंस को करना, धीरे धीरे आपको लोगों को पता लगेगा यार ये चीजें तो आसान है, मैं बिना मतलब ही डर रहा था। अगला देख लो। दो वस्तुएं जिनमें प्रत्येक का क्रय मूल्य 2500 है, एक को 5% लाभ पर बेच दिया और कुल मिलाकर 20% लाभ हुआ। दूसरी वस्तु का बिक्री पर हुआ प्रतिशत लाभ आप लोग ज्ञात कीजिए। अब की बार क्रय मूल्य, दो वस्तुएं जिनमें प्रत्येक का क्रय मूल्य सेम दिया हुआ है। क्या आप बात समझ पा रहे हो क्या? अब की बार बैठकर ऐसे शुरू मत हो जाना कि 5% लाभ है तो 20 का खरीद के 21 का, ये 21 है तो ये भी अपने पास 21, टोटल अपने पास 42, कुल मिलाकर 20% लाभ। तो ये वैल्यू अपने पास कितने की है? अपने पास यहाँ पर 20% का फ्रैक्शन 1/5, तो 5 का खरीद के सर ये वैल्यू 6 की है, तो 42 वैल्यू है 6 की, तो अपने पास 5 की वैल्यू कितनी होगी? तो मैं कहूँगा 35 होगी। ऐसे मत कर लेना, दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर नहीं है, अब की बार कॉस्ट प्राइस बराबर है। ये चीज आप लोग नोट कीजिए कि कॉस्ट प्राइस बराबर है अपने पास। और जो कॉस्ट प्राइस अगर अपने पास कभी भी बराबर है तो मुझे एक बात बताइए कि यहां पर अपने पास कॉस्ट प्राइस मान लीजिए 2500 है, मानना 2500 मानना ही नहीं, कॉस्ट प्राइस 100 ही मान लो दोनों का। जब लास्ट में रियल वैल्यू तो पूछ ही नहीं रहा है, परसेंटेज पूछ रहा है। ओवरऑल मुझे बताइए क्या अपने पास एक को 5% लाभ पर तो 105 का बेचोगे? दूसरे का मुझे बताइए ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ है? तो आप कहोगे सर ओवरऑल 20% प्रॉफिट, तो इसका 20% का 40 होगा। क्या अब की बार क्रय मूल्य समान है, इन दोनों को बराबर बराबर मत कर लेना। इसका 20% 40, तो बताइए दोनों को कितने का बेचोगे? 240 का। दोनों का सेलिंग प्राइस आपके पास है, कॉस्ट प्राइस आपके पास है, तो दूसरे को कितने का बेचोगे? 135 का। तो दूसरे पर लाभ क्या 35% ही है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 35% ही है, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? दूसरा, इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग एलिगेशन अप्रोच से भी कर सकते हो, क्योंकि जब कॉस्ट प्राइस बराबर दिया हुआ है तो कॉस्ट प्राइस का रेशियो 1:1 पता है, तो एलिगेशन वाली अप्रोच भी लगा सकते हो। एक पर 5% प्रॉफिट है, दूसरे पर कितना परसेंट प्रॉफिट होगा? अगर ओवरऑल उम्मीद है एलिगेशन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। एलिगेशन, पार्टनरशिप, एज, रेशियो प्रपोर्शन, और अपने पास इस टाइप के जो छोटे चैप्टर जो अपने पास होते हैं एलसीएम एचसीएफ, ये सिंकोरी ऐप वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं अपलोड एक्स्ट्रा कुछ चैप्टर्स कर चुका हूँ। उम्मीद है आपने वो देख लिए होंगे। तो एलिगेशन जो अप्रोच है वो मैं लगा रहा हूँ। रेशियो है 1:1। इसमें से ये माइनस करोगे तो 15, एक का मान अगर 15 है तो इसका मान भी कितना होगा? 15। इधर वाली वैल्यू छोटी है तो उधर वाली वैल्यू बड़ी होगी, 20 में 15 जोड़ोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 35%। बेसिक भी कोई बड़ा नहीं है, ये भी तरीका अच्छा है। एलिगेशन भी कोई बड़ा तरीका नहीं है। अगर एलिगेशन वाली अप्रोच क्लियर है आपकी तो ये भी तरीका अपने पास अच्छा है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 11। यहां पर ध्यान से समझना, सीखने की कोशिश करना, क्वेश्चन को ढंग से आप लोग पढ़ा करो। अगर आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लोगे फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, याद रखिए। एक दुकानदार दो वस्तुओं को, एक को 25% लाभ पर और दूसरे को 15% नुकसान पर बेचा तो 35 का लाभ हुआ। बिल्कुल ठीक है। यदि 25% लाभ पर बेची गई वस्तु का मूल्य 15% हानि पर बेची गई वस्तु की तुलना में दुगुना था, यानी कि 25% लाभ पर जो बेच रहे हो ना उसका जो प्राइस है और 15% लॉस पर बेचो उससे डबल है, तो ये अगर 100 रुपए मानोगे तो ये बताओ डबल है कितना? 200। अपने पास डबल है, बिल्कुल ठीक है। यहां पर
अब ये अगर अपने पास 25% प्रॉफिट हो रहा है तो बताइए इसका 25% का 50 रुपए का लाभ हुआ क्या? आप कहोगे बिल्कुल। यहाँ 15% का लॉस हो रहा है तो लॉस कितने का हुआ? 15 रुपए का लॉस हुआ। तो ओवरऑल बताइए कितने रुपए का लाभ है? तो आप कहोगे सर 35 रुपए का लाभ है। और क्वेश्चन में भी कितने का कहा है? 35 का लाभ। तो 35 के नीचे 35, 35 के नीचे 35। और कौन सी वस्तु का पूछा? पहले का पूछे तो 200 से, दूसरे का पूछे तो 100 से, दोनों वस्तुओं का लागत का योग पूछा है तो गुना कर दो 300 से। तो क्या टोटल जो कॉस्ट प्राइस आ गया वो तो बताइए, क्या 300 रुपये ही आ गया है क्या? बिल्कुल छोटा और आसान क्वेश्चन, ग्रुप डी का क्वेश्चन अपने पास है। बताओ आप लोग सभी खुद कर पाए हो क्या? तो वीडियो को जब भी क्वेश्चन आपके सामने आए वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन खुद आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। एक व्यक्ति ने दो खिलौने ए और बी 3,600 रुपए में खरीदा, प्रत्येक नहीं जोड़ा। कहीं आप बैठते ही कर दो कि पहला 3,600 दूसरा 3,000, प्रत्येक नहीं है, दोनों का प्राइस है 3,600। यदि वह खिलौने ए को 20% लाभ पर और बी को 25% प्रॉफिट 50% प्रॉफिट पर बेचता है तो दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है। बिल्कुल ठीक है। पहले को 20% लाभ पर तो कितने का? 120 का। और सेलिंग प्राइस बराबर है तो जब भी सेलिंग प्राइस बराबर कहे 15 से 8 बार या अपने पास 30 से 4 बार और 30 से 5 बार, तो क्या रेशियो कॉस्ट प्राइस का रेशियो बताओ क्या 5:4 आ जाएगा क्या? आप कहोगे जरूर सर 5:4 आ जाएगा। टोटल कॉस्ट प्राइस दिया हुआ 600 और ये तीसरा ऐसा क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं। उम्मीद है अब आपको ये बात पहले से मेरे बताने से पहले ही समझ में आई होगी। 3,600 के नीचे आप लोग लिख दो 9। पहले का भाग पूछे तो गुना कर दो आप लोग 5 से। 9 कहाँ से आया? दोनों का टोटल 5 और 4 का। और बी का पूछे तो टोटल के नीचे रेशियो का टोटल 9 और गुना कर दो 4 से। तो ये 9 से 4 बार 1,600 और ये कितना आ गया? 4 बार काटोगे तो 2,000। 20% लाभ पर बेचता है तो खिलौने बी का विक्रय मूल्य बताइए। दूसरे का विक्रय मूल्य हम लोगों से पूछा है, इसको 20% लाभ पर बेचे तो या तो गुना कर दो 120 से या इसका 20% निकाल के जोड़ दो। इसका 20% 16 का डबल, क्या 320 ही होगा क्या? तो 1,920 रुपये। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा? सी। ये अपने पास आंसर है। बताइए ठीक है क्या? चलो अगला करते हैं। अब ये इस टाइप के क्वेश्चन अब रिपीट होना शुरू हो गए हैं। मैं आपको यहाँ पर होमवर्क की एक्सरसाइज नहीं डालकर टाइप में क्लियर करवा रहा हूँ। तो 15 क्वेश्चन मैं ही इसमें आपको कंप्लीट सोल्व करवा दूंगा। 1,200 रुपए की लागत की 2 घड़ियां खरीदी। रमा ने 1,200 रुपए की कुल लागत, अब प्रत्येक का 1,200 नहीं है, टोटल 1,200 रुपए। एक घड़ी को उसने 20% कम पर बेचा और दूसरी को लागत मूल्य से 50% अधिक पर बेचा तो इस पूरे लेन देन में 40 रुपए का लाभ हुआ। अब की बार ये नहीं कह रहा है नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ, वो कह रहा है 40% का लाभ, 40 रुपए का लाभ हुआ। यदि दोनों घड़ियों का लागत मूल्य के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए तो मुझे एक बात बताइए, क्या मैं इसमें एलिगेशन लगा दूं क्या? सबसे बढ़िया अप्रोच। एक तो आप ऐसे कर सकते हो, देखिए बेसिक से अगर सोचना चाहो तो ऐसे आप लोग कर सकते हो। एक अगर x होगा, यहां पर जगह ज्यादा है वहां तो एलिगेशन लगा दूंगा मैं। एक अगर x है तो दूसरा कितना होगा? 1,200 माइनस x। पहले पर कितना परसेंट प्रॉफिट? 20% कम पर बेचा गया तो मुझे बताइए क्या 80 का ही बेचोगे क्या? और दूसरे को 50% अधिक में बेचोगे तो मुझे एक बात बताइए, क्या आप लोग 150 का ही बेचोगे क्या? और इनको जोड़ दोगे तो ओवरऑल जो प्रॉफिट अपने पास हुआ वो कितने रुपए का हुआ? 40 का। एक्स का मान आ जाएगा, यहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो, दोनों में डिफरेंस आ जाएगा। पहला तरीका। एक बढ़िया तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। एक पर तो 20% कम पर बेचोगे, लागत मूल्य से 20% कम पर अगर आप लोग बेच रहे हो तो मुझे एक बात बताइए, पूरे लेन देन के दौरान 40 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो यहां पर ध्यान रखना 50% ये ओवरऑल सेलिंग प्राइस नहीं दिया हुआ। या तो ये अगर लिखते हो तो बराबर में फिर आप लोग 1240 लिखो, 1200 में 40 जोड़ के, या फिर यहां पर 50 लिखो और यहां पर 20 लिखो, क्योंकि ओवरऑल जो दिया हुआ वो सेलिंग प्राइस नहीं दिया हुआ, ओवरऑल तो हमें प्रॉफिट दिया हुआ है। तो बराबर में 40, तो यहां पर 20% का लॉस है, यहाँ पर 50% का प्रॉफिट। जब भी अधिक में बेचा इसका मतलब लाभ है, तो ये आ गया। दूसरा मुझे बताइए, 1,200 रुपए की वस्तु को अगर 40 रुपए का लाभ पर आप बेच रहे हो तो ओवरऑल लाभ कितना हुआ?
अगर हम लोग एक को 20% हानि पर, दूसरे को 50% लाभ पर नहीं बेचकर ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो मुझे बताइए 40 रुपए के लाभ पर बट्टे में अपने पास 1200 और गुना कर दोगे 100 से, तो क्या अपने पास यहाँ से ओवरऑल 4 से 10 बार, 4 से 3 बार, तो क्या 10/3% का प्रॉफिट होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर। एक पर 20% का लॉस माइनस, एक पर 50% का प्रॉफिट प्लस, और ये ओवरऑल 10/3। सोल्व करने के लिए या तो 3 से गुना कर दो या घटा लो। 3 से गुना कर देते हैं, -60 प्लस का 150 और ये अपने पास 10। इसमें से ये माइनस करोगे तो 140 और ये माइनस करोगे तो 70। दोनों का रेशियो क्या 2:1 आ गया है क्या? आप कहोगे जरूर। 1200 के नीचे टोटल 300, पहले का 3 और पहले का भाग पूछे तो 2 से, दूसरा पूछे तो 1 से। हमें क्या पूछ रहा है? तो आप कहोगे सर डिफरेंस पूछ रहा है, तो गुना कर दो 1 से, तो दोनों के बीच का जो अंतर आएगा वो तो क्या 400 रुपये आ जाएगा क्या? एक मैंने एलिगेशन मेथड आप लोगों को बता दिया है और दूसरा इस टाइप के क्वेश्चन के लिए मैंने बेसिक अप्रोच आपको बता दी है। दो तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन सोल्व किया है, बताइए समझ पाए हो क्या? दो कंप्यूटर, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को और मुझसे पहले वीडियो पॉज करके आप लोग सोल्व करने की कोशिश जरूर करना। ए और बी प्रति कंप्यूटर 36,000 रुपए का बेचती हैं। प्रति कंप्यूटर, पहले का भी 36,000 रुपए का बेच रहा है और दूसरे का भी 36,000 रुपए का ही बेच रहा है। प्रत्येक प्रति कंप्यूटर सेलिंग प्राइस बराबर है। ए अपनी लाभ की गणना लागत मूल्य पर और बी अपने लाभ की गणना बिक्री मूल्य पर। यह बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जब कभी भी, ये बात आप लोग ध्यान रखना, कोई भी व्यक्ति जब लिखा हुआ है 20% प्रॉफिट, तो याद रखना कॉस्ट प्राइस को 100 मानते हैं और इस पर लाभ हुआ है, सेलिंग प्राइस अपने पास होगा 120। यदि कभी कुछ नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ लिखा हुआ है 20% प्रॉफिट, तो 20% लाभ किस पर है? कॉस्ट प्राइस पर। या इसका फ्रैक्शन अपने पास कितना है? 1/5, तो कॉस्ट प्राइस 5 होगा और सेलिंग प्राइस 6 होगा। काटोगे तो भी वही आएगा, या 5 और 6। लेकिन और कभी कभार लिखा हुआ कि क्रय मूल्य पर गणना करता है, तो भी नीचे वाली संख्या को क्रय मूल्य। लेकिन कभी कभार क्वेश्चन में लिख देता है कि वो लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है, तो उस कंडीशन में विक्रय मूल्य पर अगर 20% प्रॉफिट हो रहा है तो आप लोग क्या लिखोगे? सेल विक्रय मूल्य पर अगर निकाल रहा है, 100 पर 20% लाभ है तो 20 का लाभ, तो क्रय मूल्य कितना होगा? 80। तो फिर अपने पास यहां पर कभी कभार ये भी पूछ लेता है एक्चुअल प्रॉफिट बताओ, तो उसने तो एक्चुअल प्रॉफिट कितने का? 20 का। उसने तो बदमाश ने 100 लिख दिया नीचे, पता नहीं था, बट्टे 100 गुना 100 तो 20%, लेकिन हमें तो पता है। तो एक्चुअल जो प्रॉफिट उसका है वो मुझे बताइए क्या 25% होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल। लेकिन मैं तो एक बार ये बताना चाह रहा हूं आपको कि कभी भी जब नॉर्मली कुछ नहीं लिखा हुआ है तो भी क्रय मूल्य को 100, अगर लिख दिया कि क्रय मूल्य पर गणना करता है तो भी क्रय मूल्य को 100। लेकिन एक आधा क्वेश्चन ऐसा बन सकता है जिसमें लाभ सेलिंग प्राइस पर डिसाइड होता है, तो उस कंडीशन में सेलिंग प्राइस को ही आप लोग 100 मानना, या फ्रैक्शन 1/5 होता है तो 5 किसको मानोगे? सेलिंग प्राइस को। और 1 का लाभ हुआ है तो खरीदोगे कम का, कितने का? 4 का। आइए क्वेश्चन में समझाता हूं क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं, ए अपने लाभ को क्रय मूल्य पर निकाल रहा है। कितना परसेंट प्रॉफिट है? 20%। तो ए की अगर मैं बात करूं तो कॉस्ट प्राइस जो अपने पास होगा और सेलिंग प्राइस जो अपने पास होगा, तो 5 का खरीद के कितने का बेचेगा? वो 6 का। ये लीजिए, ये बात हुई ए की। और बी की अगर मैं बात करूं तो विक्रय मूल्य पर लाभ है बी अपने लाभ को बिक्री मूल्य पर निर्धारित करता है। इसका मतलब क्या? इसका फ्रैक्शन जो होगा वो अपने पास 1/5 होगा। तो मुझे बताइए 5 का अगर बेच रहा है वो विक्रय मूल्य पर निर्धारित कर रहा है, तो विक्रय मूल्य को नीचे वाली संख्या माननी है और खरीदेगा कितने का? तो आप कहोगे सर 4 का। कंपनी बी द्वारा बनाया गया लाभ कंपनी ए द्वारा बनाए गए लाभ के मुकाबले कितना प्रतिशत अधिक है, लेकिन साथ ही ये कहा है कि इनका सेलिंग प्राइस बराबर होना चाहिए। क्या यहाँ पर सेलिंग प्राइस बराबर है क्या? तो आप कहोगे नहीं। तो सेलिंग प्राइस बराबर करने के लिए 5 का ऊपर गुना कर दो, तो 25, 5 का दोनों जगह करना पड़ेगा, और अपने पास 30, और 6 का नीचे गुना कर रहा हूं मैं, तो कितना होगा? 24, और ये कितना होगा? 30। तो बताओ पहले व्यक्ति का प्रॉफिट कितना है? तो आप कहोगे सर 5 रुपए। दूसरे प्रॉफिट कितना है? तो आप कहोगे सर 6 रुपए। और इसने रियल वैल्यू नहीं पूछी,
तो आपको रियल वैल्यू 36,000 काम में लेने की ज़रूरत नहीं है, बिना मतलब टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इसने कहा है कि बी द्वारा बनाया गया लाभ ए द्वारा बनाए गए के मुकाबले कितना प्रतिशत अधिक है। तो बताओ अधिक कितना है, 1/5 और गुना किससे कर दोगे, 100 से। तो जो आंसर आ जाएगा वो क्या 20%। ये अपने पास आंसर आ गया है। बढ़िया क्वेश्चन था, बड़ा क्वेश्चन था। क्या आप लोग बात समझ पाए हो क्या, बताइए मुझे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा 15 नंबर क्वेश्चन और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि एक क्वेश्चन मैं छोड़ता हूं, वो पहले 8 नंबर या 9 नंबर वो मैंने आपके लिए छोड़ दिया था, तो इसको मैं सोल्व करवाऊंगा। 40,200 में 2 पुराने सैमसंग और 3 एमआई के मोबाइल खरीदता है। यदि सैमसंग के मोबाइल पर 10% लाभ, तो अगर आपने परसेंटेज की चीजें ठीक से पढ़ी हैं तो देखिए अब की बार एक पर तो 10% लाभ, ध्यान से समझना, एक पर तो 10% प्रॉफिट है, दूसरे पर 20% प्रॉफिट है, और यहां पर ओवरऑल एलिगेशन मेथड। पहला तरीका अपने पास क्या ये है क्या, जब अपने पास 40,200 रुपए, पहला बेसिक कॉन्सेप्ट ये तो पता ही होना चाहिए। तो एक अगर x होगा तो दूसरा कितना होगा, 40,200 माइनस x। पहले पर 10% लाभ तो x का 10%, दूसरे पर 40,200 पर माइनस x पर 20% लाभ तो अपने पास इसका 20%, और इन दोनों को अगर जोड़ दोगे तो ओवरऑल प्रॉफिट क्या 5,640 है। इस चीज को हम लोग सोल्व करके x का मान निकाल लेंगे तो सैमसंग और MI दोनों की अपने पास संख्या, अपने पास प्राइस आ जाएगा। फिर जो भी MI का प्राइस आए उसमें 3 मोबाइल खरीदे तो 3 का भाग दे देना। दूसरा एक कॉन्सेप्ट अपने पास एलिगेशन मेथड है, लेकिन एलिगेशन मेथड में बीच में जो रेट चाहिए वो कितनी आएगी, 5,640 रुपए का लाभ हुआ किस पर, 40,200 पर। तो इससे अपने पास जो संख्या गुना कर देंगे 100 से परसेंटेज के लिए, इससे जो वैल्यू अपने पास आ रही है, कोई भी अच्छी वैल्यू अपने पास नहीं आ रही, यहां पर बढ़िया वैल्यू नहीं आ रही। तो एक और तरीका, बाकी लग तो जाएगा एलिगेशन लेकिन उससे टाइम ज्यादा लगेगा। एक और मैं आपको बढ़िया सा तरीका बताता हूं, शानदार सा। हम लोग क्या करते हैं, 40,200 रुपए पर, ध्यान से समझना, एक लाभ है 10%। एलिगेशन में जब अजीब रेट आ जाए तो एक बढ़िया तरीका मैं बताता हूं, और टोटल लाभ हुआ है 5,640 का। मुझे बताइए, और आया हुआ क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, यहां पर आप एक काम करो, इसको अगर 10% है तो इसको भी 10% ही लाभ मान लो। 40,200 का 10% अगर आप लोग निकालोगे तो ये होगा 4,020 रुपए, जबकि रियल में लाभ होना चाहिए 5,640। अपना 10% निकाला तो 4,020 रुपए का लाभ आया, जबकि रियल में लाभ आना चाहिए 5,640 रुपए का। तो मुझे बताइए गलती क्या 1,620 रुपए की हुई है क्या, 1,620 रुपए की गलती क्यों हुई? क्या आपका जो अपने पास सैमसंग का मोबाइल है उसमें गलती हो सकती है कि नहीं? 10 था, 10 ही आपने माना, यहां पर था तो 20 और मान लिया 10, तो इसके 10% के कारण क्या अपने पास यहां पर 1,620 का इफेक्ट आ रहा है क्या? तो 10% की वैल्यू अपने पास 1,620 है, ये लीजिए। तो इसके 100% की वैल्यू कितनी होगी, तो बताओ क्या 16,200 हो जाएगी क्या? तो ये MI के फ़ोन का प्राइस आ गया, और 3 फ़ोन वहाँ पर हैं तो 3 का भाग दोगे तो 5 बार 4 बार 00। एक MI के फ़ोन की कीमत क्या 5,400 आ जाएगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगी। ये है अपने पास क्वेश्चन का आंसर, और 15 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को सोल्व करवा दिए। अगर आपको ये सारे नोट्स जो भी मैं बोर्ड पर लिखता हूँ या इनका होमवर्क, तो मेरा टेलीग्राम का चैनल मैथ्स विद पवन राव या व्हाट्सअप चैनल मैथ्स विद पवन राव आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और सिंकोरी का ऐप तो आपने डाउनलोड कर ही लिया होगा, वहाँ पर मुझे फॉलो आप लोगों ने कर लिया होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।